Hey guys, welcome to the 13th lecture of the chapter Structural Organization in Animals. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू के बारे में जिसका नाम है स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एक क्विक रिवीजन। हमने टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स कि कितने लेयर्स है सेल के, उसके बेसिस पे दो तरह के इपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। एक तो होता है सिंपल इपिथेलियम जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर होता है सेल्स का, राइट। इपिथेलियम टिश्यू याद करो, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉल्यूमिनर, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर, ये इतने टाइप्स के हमने सिंपल इपिथेलियम टिश्यू पढ़ा। फिर हमने कहा था कि कंपाउंड इपिथेलियम नाम का भी एक इपिथेलियल टिश्यू होता है, इन्हें हम स्ट्रैटिफाइड भी कहते हैं। कंपाउंड इपिथेलियम में बेसिकली जो नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं सेल के वो 2 या 2 से मोर होते हैं, तो हम कहते हैं कंपाउंड इपिथेलियम है। इनफैक्ट इनका नाम स्ट्रैटिफाइड इसलिए है क्योंकि स्ट्रेटा शब्द से लिया गया है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, तो इसीलिए कंपाउंड इपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी कहते हैं। थोड़ा कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू याद करो मल्टी लेयर्ड होता है, मोर देन वन लेयर। जैसे ये एक लेयर है इपिथेलियल टिश्यू का, सिर्फ एक लेयर है तो हम कहेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है। अब ऐसी कई सारे लेयर आप लगा दो लगा दो या दो से ज्यादा लेयर लगा दो, तो ये अब बन गया क्या बताओ, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। तो मल्टी लेयर्ड होता है, मोर देन वन लेयर होता है। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका लिमिटेड रोल होता है, उतना ज्यादा रोल नहीं होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सबसे ज्यादा रोल किसका होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में? सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का, जो सिंगल लेयर्ड होते हैं उनका सबसे मेन रोल होता है। पर ये कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू, इनका तो भैया लिमिटेड रोल है, थोड़ा बहुत रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, आपको बॉडी को जहां पे ये होते हैं, एक तो मल्टी लेयर्ड होते हैं तो किसी तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस आया, किसी तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस आया तो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। किसी तरह का केमिकल रिएजेंट है जो हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए, वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है इन कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू से, क्योंकि भैया ये मल्टी लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड होता तो मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस जो होता वो पेनिट्रेट कर लेता, लेकिन जो कि ये मल्टी लेयर्ड होते हैं तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस जहां पे भी प्रेजेंट होते हैं ये कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटीज, टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी कि भैया कौन सा इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम स्ट्रेच कर सकता है, कौन सा स्ट्रेच नहीं कर सकता, तो उसके बेसिस पे दो तरह के कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू है। एक तो जो स्ट्रेच कर सकते हैं उन्हें हमने कह दिया स्ट्रेचेबल इपिथेलियम कंपाउंड टिश्यू, आप बोलो स्ट्रेचेबल कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। एक है जो स्ट्रेच ही नहीं कर सकता, उन्हें हम कहते हैं नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेचेबल इपिथेलियम को हम एक और नाम से जानते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। और नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम की हम बात करें तो ये और फर्दर तीन टाइप में डिवाइडेड है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर ये भी नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड इपिथेलियम है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटीज दो तरह के कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू है। इस लेक्चर में हम स्ट्रेचेबल इपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे जिसे ट्रांजिशनल भी कहा जाता है। अगले आने वाले लेक्चर में, फ्यूचर के आने वाले लेक्चर में हम नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम के साथ डील करेंगे। ठीक है। तो अभी तो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है स्ट्रेचेबल इपिथेलियम। एक चीज और बता दूं, कंपाउंड इपिथेलियम को भी हम स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और आप देखो नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम में भी मैंने स्ट्रैटिफाइड लिखा है, तो नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम को भी स्ट्रैटिफाइड कहा जाता है। अब कभी एमसीक्यू आ गया तो उसको ध्यान से पढ़ना कि कौन सा स्ट्रैटिफाइड टिश्यू के बारे में पूछा है, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड का मतलब तो इन जनरल कंपाउंड इपिथेलियम को भी स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम कहा जाता है, नॉन स्ट्रेचेबल को भी स्ट्रैटिफाइड कहा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस पर्टिकुलर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू के बारे में पूछ रहा है, इन जनरल कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में पूछ रहा है या स्पेसिफिक किसी नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम का नाम दिया हुआ है, क्योंकि नॉन स्ट्रेचेबल को भी स्ट्रेटिफाइड नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है स्ट्रेचेबल इपिथेलियम, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने कहा स्ट्रेचेबल इपिथेलियम को ट्रांजिशनल इपिथेलियम भी कहते हैं। फिर स्ट्रेचेबल इपिथेलियम जो होते हैं मल्टी लेयर्ड है, ऑब्वियसली एक तरह का कंपाउंड सिंपल टिश्यू है तो मल्टी लेयर्ड ही होगा। कितने लेयर्स होते हैं, तो टिपिकली आपको 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स देखने को मिल जाएंगे एक स्ट्रेचेबल यानी कि एक ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू में। कितने लेयर, 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। ये नीचे हमारा प्यारा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ऊपर में आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू देखने को मिल रहा है जो कि मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, मल्टी लेयर्ड है, 1 2 3 4 5। मैंने तो 5 लेयर बनाए हैं, बट कितना होता है, 4 to 6 होता है। ठीक है, चलिए इनर मोस्ट लेयर क्यूब लाइक होता है। सबसे इनर मोस्ट हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे पास हो वही हमारा इनर मोस्ट लेयर है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे पास के जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। टोटल 4 से 6 लेयर, मैंने तो 5 लेयर बनाया है, ठीक है, तो वो भी 4 और 6 के बीच में ही आता है। तो इन 5 लेयर में से जो सबसे इनर मोस्ट है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के एकदम करीब है, उस लेयर के जो सेल्स होंगे वो क्यूब लाइक होंगे। मिडिल 2 to 4 लेयर, बीच के जो 2 या 2 से 4 लेयर है वो पियर शेप होते हैं या अम्ब्रेला शेपेड होते हैं, या इसे पॉलीहेड्रल सेल्स भी कहा जाता है। पियर शेप बोल लो, अम्ब्रेला शेपेड बोल लो, या पॉलीहेड्रल सेल्स बोल लो। ये जो 2-4 लेयर है ना अम्ब्रेला शेपेड या पियर शेपेड सेल्स का, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम का। आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे जब भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम को, तो अगर आपको दूसरे और कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू से जो कि नॉन स्ट्रेचेबल है, उनसे अगर आपको ट्रांजिशनल इपिथेलियम को डिस्टिंग्विश करना है, माइक्रोस्कोप से पता करना है कि कौन से टिश्यू ट्रांजिशनल है, तो आप बीच के 2-4 लेयर देख लो, 2-4 लेयर के सेल्स देख लो। अगर ये पियर शेपेड या अम्ब्रेला शेपेड आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आ गए तो आप समझ जाइएगा जो टिश्यू को आप देख रहे हैं वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो 1 to 2 लेयर्स का होता है। जो सबसे बाहर का लेयर है वो कितने सेल्स का होता है, 1 to 2 लेयर्स का। कैसे होते हैं, ओवल शेपेड होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन क्या है, एक तरह का सेल जंक्शन है। मैंने जब आपको सेल जंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको दिखाया था 2 सेल के बीच में, ये सेल ए है, ये सेल बी है, 2 सेल के बीच में सेल जंक्शन देखने को मिलता है। कैसा होता है, याद आ रहा है कुछ, सेल ए और सेल बी, 2 सेल थे, दोनों के बीच में क्या बन गया, इंटरडिजिटेशन। जो कि ये इंटरडिजिटेशन प्रेजेंट होते हैं इपिथेलियम टिश्यू के सेल्स के बीच में, क्योंकि लिखा है ना सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरडिजिटेशन। ये इंटरडिजिटेशन के वजह से ही इन ट्रांजिशनल इपिथेलियम को एक स्ट्रेचेबिलिटी मिलती है। ये स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेच कर लेते हैं। वाई, क्योंकि ये देख रहे हो, ये बीच में फिंगर लाइक जो प्रोसेस है, ये जो प्रेजेंट है बीच में फिंगर लाइक कनेक्शन। मान लो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है सेल ए और राइट हैंड सेल बी है, ठीक है, दोनों सेल के बीच में ये इंटरडिजिटेशन जैसा सेल जंक्शन प्रेजेंट है, जिसके कारण से एक स्ट्रेचेबिलिटी होती है इन ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू के सेल्स। ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू में एक तरह की स्ट्रेचेबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय इंटरडिजिटेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू है। इसको अगर आप स्ट्रेच स्टेट में देखोगे ना, जब ये स्ट्रेच्ड होते हैं, अभी तो ये रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है, मस्त बैठे हुए। ऑन स्ट्रेचिंग, जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करोगे ना, देखो
सारे जो सेल्स है चपटे हो गए, स्ट्रेच्ड हो गए, ठीक है, चपटे हो गए और स्ट्रेच्ड हो गए। तो ऑन स्ट्रेचिंग क्या होता है, ऊपर में कोई, मेरे फ्लैट के ऊपर में कोई शायद सामान इधर उधर कर रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा। क्या घसका रहा है यार, पलंग वलंग घसका रहा है लगता है। देखो ऑन स्ट्रेचिंग, जैसे ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू में आप देखोगे, स्ट्रेचिंग देखोगे तो सेल्स कैसे हो गए, सेल्स फ्लैटेंड हो गए, जो ओवल लाइक थे वो फ्लैट हो गए, चपटे हो गए, स्ट्रेचिंग हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट्स डिसअपियर्ड, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखेगा ही नहीं। देखो शुरू में तो एकदम जब रेस्टिंग स्टेट में था तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा था, सब सेल अपने अच्छे शेप में थे, लेकिन जैसी स्ट्रेचिंग हुआ, ऑन स्ट्रेचिंग सेल्स बिकम फ्लैटेंड, सेल्स कैसे हो गए, फ्लैट हो गए, चपटे हो गए, सेल का जो इन जनरल जो शेप था वो कैसा हो गया, अब चपटा हो गया, ओवल वाले भी चपटा हो गया, नीचे जो अम्ब्रेला शेपेड थे वो भी चपटा हो गया, क्यूब लाइक जो नीचे थे सबसे इनर मोस्ट लेयर वो भी चपटा हो गया। इनफैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन तो ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड हो गया, दिखेगा ही नहीं आपको ढंग से जब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू अपने स्ट्रेच्ड स्टेट में रहेंगे तो, ठीक है। चलिए, तो ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, स्टेट में जाना है। जैसे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चला गया, आइस अपने सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में चला गया, तो आइस का क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। वैसी ये जो स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू है इनमें स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग के कारण ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। पहले तो ये अपने रेस्टिंग स्टेट में थे, जहां पे आप हर एक सेल्स का जो जनरल शेप होता है वो आप देख सकते हो, लेकिन जैसी स्ट्रेचिंग हुआ, स्ट्रेच्ड स्टेट में गए, यानी कि क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ। तो इसीलिए तो नाम पड़ता है स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू का ट्रांजिशनल इपिथेलियम। इसमें आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है, स्ट्रेच्ड स्टेट में जो सेल्स थे फ्लैट हो जाते हैं, सेल्स बिकम फ्लैटेंड, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स है, इन रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन में अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट ऑन स्ट्रेचिंग, लेकिन जैसी स्ट्रेचिंग हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट्स डिसअपियर्ड। These different shape of cells appears only in resting stage। ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको दिख रहा है ना सेल्स का, जो बीच वाले जो इंटरमीडिएट है वो पेयर पॉलीहेड्रल या अम्ब्रेला शेप्ड है, इनर मोस्ट वाले क्यूब है, सबसे आउटर मोस्ट वाले ओवल है। ये शेप आप कब पता कर रहे हो, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में देख रहे हो स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू को। लेकिन जैसी व्हेन दिस टिश्यू इज स्ट्रेच्ड, जैसे ये स्ट्रेच्ड होता है, ऑल द सेल्स बिकम फ्लैटेंड, सारे सेल्स फ्लैटेंड हो जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू के सेल्स के शेप को स्टडी करना है तो आप कौन से स्टेट में स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू को स्टडी करोगे, देखोगे, विजुअलाइज करोगे, ऑब्वियसली रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग कंडीशन में ही तो आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स है वो कौन से शेप के हैं। अगर ये रेस्टिंग कंडीशन से स्ट्रेच्ड कंडीशन में चले गए तो सारे सेल्स फ्लैट हो जाएंगे, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कौन से ओवल थे, कौन से अम्ब्रेला शेपेड थे, कौन से क्यूब शेपेड थे, ठीक है। चलो, a thin cuticle line at the outermost layer makes this tissue waterproof। जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, ये जो ओवल शेपेड सेल का, यहाँ पे एक लाइन होता है, थिन क्यूटिकल का लाइन होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल, जो कि ये क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, अ थिन क्यूटिकल लाइन एट द आउटर मोस्ट लेयर, वैक्सी टाइप होता है, वैक्सी टाइप थिन क्यूटिकल लाइन होता है, जो कि इस पूरे टिश्यू को वाटर प्रूफ बना देता है, ठीक है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू के ऊपर क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर पे एक थिन क्यूटिकल का लाइन है, तो पानी का जो पानी है ना वो उस पर उतने अच्छे से पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वाटर प्रूफ है, ठीक है। पानी का ज्यादा इफेक्ट, वाटर का ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। देखते हो ना, अच्छा वाटर प्रूफ तो तुमको पता ही होगा, मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, आजकल तो इतने स्मार्टफोन आ गए, स्मार्ट वॉचेज आ गए, वाटर प्रूफ तो आपको तो आइडिया होगा वाटर प्रूफ का काम क्या है, पानी से प्रूफिंग करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, कि कहाँ पे आपको ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि स्ट्रेचेबल एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेंगे। ये आपको देखने को मिलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी सिस्टम में, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहां पे आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेंगे। देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू का अभी मैंने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वहां पे एक थिन क्यूटिकल होता है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू को वाटरप्रूफ बनाता है। अब आपको एक चीज पता है, आप इन जनरल अपने लाइफ में कभी ना कभी सुने ही होंगे कि जो पानी जो होता है अगर किसी सरफेस पे ज्यादा देर तक रहे तो उस सरफेस को वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, हार्म पहुंचाता है, खराब कर देता है, सड़ा देता है। अगर किसी जगह पे पानी बहुत देर के लिए ठहर जाए तो वो जो जगह है पूरा उसको खराब कर देता है, सड़ा देता है, एकदम पूरा हार्म पहुंचा देता है पूरा। ठीक है, अब हमारा बॉडी 70% पानी का बना है, सेल्स का साइटोप्लाज्म में देखो पानी पानी है। पर यार ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये देखो पानी हमारे बॉडी में, लेकिन वो पानी जो है अच्छा पानी है, लेकिन हमारे बॉडी में एक खराब पानी भी है। मैं यूरिन की बात कर रहा हूँ। यूरिन में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। ऐसे तो हमारा बॉडी 70% वाटर का बना है, लेकिन उसमें कुछ खराबी नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में एक जगह पे खराब पानी भी प्रेजेंट होता है, हम उसे यूरिन कहते हैं। बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में वहां पे आपको देखने को मिलेगा यूरिन। यूरिन इसलिए तो यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट कहा गया है इसे। तो यूरिन पास होता है, तो ये यूरिन जहां जहां हमारे बॉडी में लंबे समय तक के लिए रहता है ना, थोड़े लंबे समय के लिए रहता है या ठहरता है, भाई यूरिन को पास करने से पहले वो बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है ना। तो यूरिन जहां जहां प्रेजेंट रहता है ना, जिस सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में, वहां पे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं और इस यूरिन से हमारे जो ऑर्गन्स है ऑर्गन्स को बचाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक यूरिन उस ऑर्गन में रह रहा है, उस जगह पे रह रहा है। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी में जो रेनल पेल्विस है, रेनल पेल्विस किडनी में देखो जो रेनल पेल्विस है, ठीक है, यहां पे आपको दिख जाएंगे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लाइनिंग। यहाँ पे फिर जाके आपको यूरेटर में, यूरेटर का स्पेलिंग गलत लिख दिया, यूरेलर लिख दिया, यूरेटर में आपको दिख जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम का लाइनिंग। यूरिनरी ब्लैडर में बहुत समय तक सुसु रहता है, पास करने से पहले ब्लैडर में ही रहता है। अब बहुत समय तक ब्लैडर में रहेगा, ठीक है, ब्लैडर में रहेगा तो टॉयलेट रहेगा बहुत देर तक, तो ब्लैडर में जो ब्लैडर की जो लाइनिंग होगी अंदर में उसको खराब कर सकता है ना, कि पानी, खराब पानी अगर कहीं पे ज्यादा समय तक रहेगा तो दिक्कत कर सकता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो लाइनिंग होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की होती है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, वहां पे प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम बस वाटर प्रूफिंग ही नहीं कर रहा, वाटर प्रूफिंग, ये एक और काम करता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है। तो आप देखो कभी ना कभी अपने लाइफ में सुसु को बहुत देर तक तो रोक के रखे ही होगे, राइट। हो सकता है क्लास में बैठे हुए हो, आपको टॉयलेट लगा, टीचर का मूड खराब है, टीचर बोल दिया नहीं जाना है टॉयलेट, बैठो अभी, और आपको लगा हुआ है टॉयलेट यार कस के, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हो। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आता रहता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्ट्रेच होता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है और यूरिन को एक्यूमुलेट करता रहता है, और इसी की वजह से आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो बच जाती है क्लास में। नहीं तो एक बार टॉयलेट निकल गया तो वो इज्जत भी खत्म। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में देखा जाए तो। ठीक है, तो रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आई होप थोड़ा थोड़ा बहुत कहानी से, कॉन्सेप्ट से अगर एग्जाम्पल को याद रखोगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब आप रिलेट भी कर लोगे, अच्छा ट्रांजिशनल एपिथेलियम अच्छा स्ट्रेचेबल होता है, ओहो वाटर प्रूफ कराता है, तो हमारे बॉडी में यूरिनरी ट्रैक जो था वहां पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो इस तरीके से एक स्टोरी की तरह समझोगे तो चीजें जो है, एग्जाम्पल्स जो है याद रहेंगी लंबे समय तक। तो क्या क्या बोला मैंने, रेनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो नोट यहाँ पे है, मेनली प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम में मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं, इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहा जाता है, यूरो। ठीक है, यूरो जो टर्म आ गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आ गया यूरो।
हर तरफ देखो यू आर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी यू आर दिख रहा है, तो यूरो यू आर आ गया, यूरोथेलियम नाम पड़ गया ट्रांजिशनल इपिथेलियम का, क्योंकि मेनली प्रेजेंट होता है यूरिनरी सिस्टम में, यहाँ पे यू आर भी है यूरिनरी सिस्टम में। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू के बारे में, यानी कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अगले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं नॉन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर।